सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से प्रभात तारा मैदान में आदिवासी हुंकार महारैली में झारखंड के तमाम समाज के लोग जो महाजुटान किए थे, उसको सबसे पहले धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप इस प्रभात तारा मैदान में आके चटानी एकता का परिचय देने का काम किए। और कल की जो बात हुई, ये बात चंद नेता जो हमारे बीच अगुवा के रूप में जाने जाते हैं, ऐसा नेता लोग केवल प्रेस और मीडिया के माध्यम से अपने आप को नेता बनाने का काम किए हैं। लेकिन हम लोगों ने निशा भगत के साथ में, चाहे रामगढ़ हो, चाहे बोकारो हो, चाहे धनबाद हो, चाहे लोहरदगा हो, चाहे बोकारो हो, चाहे जयराम की धरती डुमरी में हम लोग दहाड़ के आए हैं और हुंकार भर के आए हैं। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि जब आप प्रेस और मीडिया के माध्यम से केवल यहाँ पर आमंत्रित करने से होगा, हम लोगों ने जहाँ जाके 17 तारीख का हम लोगों ने आह्वान किया, वो भूखे प्यासे घर दूरा का काम धंधा को छोड़ के हम लोगों ने आह्वान किया, और आप लोगों ने हमको क्या सम्मान दिया, हमारे लोगों को क्या सम्मान दिया। इस ज्वलंत मुद्दे को अगर आग देने का जो धार देने का काम की थी निशा भगत ने की थी। उनका स्लोगन से ही झारखंड में ये अपने अस्तित्व अस्मिता की लड़ाई के लिए लोगों ने खड़ा हो पाया। उनका कहना था कि आदिवासी बने जाते हैं, आदिवासी बने नहीं जाते हैं, आदिवासी पैदा होते हैं। तो इस स्लोगन के साथ लोगों को जगाने का काम किया, और ये झारखंड में आंधी की तरह, एक क्रांति की तरह लोग जग गए और अपनी समाज की अस्तित्व अस्मिता की लड़ाई के लिए लाखों लाख की संख्या में निकलना शुरू कर दिए। चाहे रामगढ़ हो, चाहे बोकारो की धरती हो, चाहे खूंटी की धरती हो, चाहे धनबाद की धरती हो, सारे धरती पे हमारे आदिवासी समाज निकलने का काम किया। और ये अग्रिम पंक्ति में जो बैठे नेता, इन लोगों से आप पूछिएगा कि ये कितने जगह में जाके संबोधित किए हैं और कितने लोग इसको पूछे। समाज के लोग इसको पूछे नहीं है, इसका खुन्नस निकालना चाह रहे थे। ना इनको बोकारो में बुलाया गया, ना इनको धनबाद में बुलाया गया, ना इनको लोहरदगा में बुलाया गया, ना इनको डुमरी में बुलाया गया। किसी तरह गीताश्री को केवल रामगढ़ में बुलाया गया। इनकी पूछ केवल रांची में ही है, प्रेस में और सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग कहता है। इनका पूरे क्षेत्र के लोग, जितने लोग निशा भगत और भान जोसेना को सुनने के लिए आए थे, सभी कोई नाराज होके गए हैं। वो चाहते थे कि कब निशा भगत आएगी, कब जोसेना बोलेगी, लेकिन दोनों को इन लोग बेइज्जत करने का काम किया है। भले कुछ बातों को छुपाना चाह रही है जोसेना करकेटा, लेकिन बहन को भी देखे कि यहाँ पर अमित महतो के चलते कितना केस मुकदमा हो गया, और आपके ऊपर भी FIR करने का काम किया, और आपको भी अग्रिम पंक्ति में बैठ के बेटी को सम्मान देने का काम नहीं किया है। और एक मुर्गी भी बच्चा देता है तो 12 को देता है, और गलती होता है अगर चील कौवा आता है तो अपने में समेट लेता है। इसको ना हम बोलिएगा गार्जियन, कि गीताश्री को बोलिएगा गार्जियन, जो हीन भावना से देखने का काम करती है। एक माँ होके अपनी बेटी लोग को बेइज्जत करने का काम करती है। देव कुमार धान को हम लोग गार्जियन मानेंगे? कभी चुनाव आएगा तो उलट ना पलट करेगा। ये नगड़ी आंदोलन में रुपया लेके आंदोलन करने का काम किया है, और सबसे बड़ा आंदोलन का नेतृत्व नगड़ी आंदोलन करते हैं, तो आप केस क्यों नहीं खाते? सवाल होता है, ये जनता पूछता है, और ये पूछना जरूरी है कि आप केस क्यों नहीं खाएं। सभी लोग केस खाने का काम किया, लेकिन आप केस से भाग गए। यही है, आप चंपई सोरेन से पैसा उठा के आंदोलन किए हैं, ये जनता जान रही है। आप प्रेम साही मुंडा जमीन बचाने के नाम से आप पूछ लीजिएगा कितना पैसा ये लोग उठाता है। ये सबसे खुलासा है, जहां जहां ये लोग बाउंड्री दसाने जाता है सबसे पैसा लेता है पहले, उसके बाद ये लोग जाने का काम करता है। और ये लक्ष्मी नारायण, ये तो खुद अपना ससुराल का जमीन को ढांप के बिल्डिंग बना के रखा है। इसको तो तमाड़ से लौटाड़ के भगाया है। इसका अपना घर कहाँ है? तमाड़। हिम्मत है इसको जाने का? तमाड़ में इसको भगाया है। ऐसा लोग नेता, ऐसा लोग राजनीतिक अवसर के चलते समाज को भंजाने का काम करते हैं, और रैली में हम लोग का बहन बेटी को बेइज्जत करने का काम करते हैं, केंद्रीय सरना समिति को बेइज्जत करने का काम करते हैं। ऐसे लोग आप नहीं चलेंगे, सावधान हो जाइए। आपका क्या नारा है? हमारा आदिवासी समाज का नारा है, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। लेकिन आप गार्जियन होते हुए आदिवासी समाज की बेटी को बेइज्जत करने का काम किए हैं। जोसेना बहन को आप बेइज्जत करने का काम किए हैं, निशा भगत को बेइज्जत करने का काम किए हैं। तो एक समान कहाँ रहे? ये नारा मिशन लोग का दिया हुआ है। मिशन
ये लोग बचाना चाहते हैं 10 विधायक को, 8 विधायक 28 में 10 विधायक मिशन लोग है, और वही लोग रैली के लिए चंदा दिया था, लाखों लाख रुपया में चंदा ये लोग को दिया था। और ये लोग जब जब चुनाव आएगा, देख लीजिएगा घाटशिला चुनाव में, अभी उपचुनाव होगा, प्रेम साई मुंडा भाग गया होगा वहां पर वजन बना के, तो तौलने गया होगा कि मेरा वजन बन गया, अब कौन नेता हमको पैसा देगा, ऐसा 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 अवसर लोग तलाशता है। आप गीता श्री मैडम को कहना चाहते हैं, मैं तो इनको बहुत सम्मान करता था, गार्जियन मानता था इनको, इनके नक्शे कदम पे मैं बहुत दिन तक चला, लेकिन आप तय करना है समाज को। एक तरफ कांग्रेस में रहते हैं, दूसरा तरफ समाज को पकड़ते हैं। इन्हीं का घर में एक तरफ भाजपा, इसका हस्बैंड अरुण उरांव रहते हैं, और एक तरफ कांग्रेस रहते हैं। समाज तो देख रही है ना, समाज को जागना होगा, इनको बोलना होगा, इनको समझना होगा कि ये लोग किस दिशा में समाज को ले जा रहे हैं। ये लोग समाज को दिशा देने का काम बोलते हैं, अपने आप को बड़ा गार्जियन, कार्तिक उरांव से बड़ा गार्जियन ये लोग अपने आप को मानते हैं। कार्तिक उरांव ने कहा था कि सरना समिति के बायलॉज पे चढ़ना है और समाज का काम करना है, तो सबसे पहले राजनीति को पहले त्याग पत्र देना पड़ेगा, राजनीतिक पद से इस्तीफा देने का काम करेगा, तब जाके समाज चलेगा। आप उनके आदर्शों को नहीं मान रहे हैं और आप समाज को दिशा देने का बात कर रहे हैं। सरना समाज को, सरना समिति जो कार्तिक उरांव ने बनाया था, उसके पदाधिकारियों को बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं। आप अपने बाप के अरमानों को घेरने का काम कर रहे हैं, उनको आप बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में नहीं चलेगा, दोहरा नीति नहीं चलेगा। ये लोग कहता है कि सरना ईसाई भाई भाई, चलिए मान लिए भाई भाई है, तो अभी हम लोग का सोहराई का पर्व आएगा, क्या हम लोग का ये लोग प्रसादी खाएगा? गीता श्री मैडम, प्रेम साई धान, लक्ष्मी नारायण मुंडा, देव कुमार धान, सभी से कहना चाहेंगे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और सारे आप जितने ईसाई समाज के अगुवा लोग हैं, चर्च के बिशप लोग हैं, सभी को बुलाइए और हमारा टहरी खिलाने का काम कीजिए। ये लोग टहरी खाएगा? नहीं खाएगा। तो कहाँ का भाई भाई रे भाई? ये लोग जब ईसाई समुदाय का जब जमीन बचाने का बात आता है तो सरना झंडा लेके आ जाता है और कहता है कि आदिवासी एक समान है। एक जी नहीं, ये लोग कन्वर्ट हो गया है, कन्वर्टेड आदिवासी है, कन्वर्टेड आदिवासी अपने आप को कहता है, लेकिन जो मूल धर्म को छोड़ दिया, जिसको हम लोग प्राकृतिक पूजा करते हैं, अपना जमीन को पूजा करते हैं, अपना पुरखा को पूजा करते हैं, लोग इनका प्रसादी को नहीं खाता है, जमीन खा लेगा। हाँ, जमीन खाने में तो कहेगा कि हम आदिवासी हैं, और ये लोग अपना पुरखा का प्रसादी को नहीं खाएगा, तो कहां से भाई हुआ? इसी तरह मैं बता देना चाहूंगा कि मुसलमान लोगों के पास भी आदिवासी खतियान है, बुधवा उरांव, मंगरा महतो, सोमरा मुंडा, ये सब लिखा हुआ है। वो लोग भी तो कन्वर्ट हुआ है, वो लोग भी बोलेगा हम लोग कन्वर्टेड मुसलमान है, हम लोग भी आदिवासी है। उस दिन मैं पूछूंगा कि एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। आप मिशन समाज को बचाना चाहते हैं? आप ये 10 विधायक को बचाना चाहते हैं? हम सरना समाज को इनसे क्या लाभ है? आप बता दीजिए। इनको सिर्फ यही लाभ है कि सरना समाज को जब अपने हित में नहीं रखेंगे, अपने साथ में जोड़ के रखेंगे, तो हमारा विधायक पैदा नहीं होगा। सरना समाज का अस्तित्व अस्मिता खतरे की बात आती है तो मैं बता देना चाहता हूं कि जब सिरमटोली का मामला था, यहाँ पर हम लोग आंदोलन कर रहे थे सरना स्थल बचाने के लिए, उस समय शिल्पी नाहतिर की माननीय मंत्री पशुपालन विभाग कहाँ गई थी? चर्च बचाने गई थी। याद है रे भाई लोग? अभी एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। शिल्पी ने यहाँ से क्वेश्चन करो कि आप क्यों नहीं बचाने आए थे सरना स्थल? इस आंदोलन में, कुर्मी आंदोलन मुंह क्यों नहीं खोल रहे हैं? और 28 में से 10 जो विधायक हमारे आदिवासी कोटे के ईसाई विधायक है, उनसे पूछो। ये लोग फंडिंग, बहुत बड़ा फंडिंग किए हैं और ये फंडिंग से ये रैली तैयार किया है। इसलिए जो मूल बात को कहता है, जो सरना बचाने की बात करता है, कार्तिक उरांव के दिशा निर्देश में चलने की जो बात करता है, उसको मंच से धक्का देने का काम करता है। ऐसे आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगी, इन सारे लोगों को चेताने का काम करेगी कि आने वाले दिन में ये मुद्दा बहुत जोर से गरमाएगा और एक और मुद्दा जो कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिस दिन हमारे झारखंड में पेशा एक्ट लागू हो जाएगा, उसी दिन सारे ईसाई, सारे समुदाय के लोग अलग हो जाएंगे। इसमें स्पष्ट है, ग्राम सभा में उसी को शक्ति मिलेगा जो परंपरागत रूढ़ी व्यवस्था को निर्वहन करेगा, उसी को ग्राम प्रधान बनाया जाएगा और उसी को प्रशासनिक शक्ति और वित्तीय शक्ति दिया जाएगा। ये लोग बिगला गया है क्योंकि कोई हमारे आदिवासी समाज में ही बहुत ईसाई बन गया है। मैं आपको वर्तमान में बता देना चाहूंगा कि नामकम प्रखंड में, आपको नामकम प्रखंड का एक गांव है,
तुम्बागुटू करम टोली, उसमें महतो है, हमारा व्यवस्था का जमीन है, लेकिन सब महतो पूरा का पूरा मिशन बन गया है, इलियाजर महतो बन गया है, तो कोई इलियास महतो बन गया है। तो बता दीजिए कि ये लोग हमारे समाज को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे समाज के अधिकार को छीन रहे हैं। इवन कि ये लोग महतो का खतियान बताकर अपना जमीन को जनरल बना के ये लोग बेचने का काम कर रहे हैं। ये जनरल का भी मजा ले रहे हैं, आदिवासी का भी मजा ले रहे हैं, और हमारा सरना भाई का अधिकार को छीन जा रहे हैं। अरे कब जगोगे रे भाई आदिवासी, जगो, इनको जवाब देने का समय आ गया है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, ये कहने से नहीं होगा, इनको पहचानना पड़ेगा। ये राजनीतिक लाभ लेने के चलते हम लोग को कहता है एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। सब इनको इनवाइट करो सोहराय में हम लोग का टहरी बनता है, टहरी खाने के लिए बुलाओ सब, और मीडिया में, सोशल मीडिया में वायरल करो कि ये ईसाई भाई को मैंने बुलाया अपना घर में और अपना प्रसादी खिलाया, तब मानेंगे कि हाँ ये लोग हमारा भाई है, नहीं तो ये कभी भी नहीं मानेंगे। और जागो ने तो सब जमीन तो लूट रहा है भाई भाई, हमारा 28 विधायक में आने वाले दिन में 2800 में कब्जा हो जाएंगे और सरना को ढकेलने का काम करेंगे। आपको जागने की जरूरत है, और ये चंद दलाल जो हमारे अगुआ बनते हैं, ऐसे लोगों को खदेड़ने का काम कीजिए, इनको भगाने का काम कीजिए। अभी जब विधानसभा का चुनाव आएगा, लोकसभा का चुनाव आएगा, इन लोगों ने हुजूम दिखा दिया और राजनीतिक दल से पैसा लेके अपना तोल मोल करके अपना टिकट लेने का काम करा। अगर हाई कुब्बत, अगर समाज का काम करना है तो मैं आह्वान करना चाहूंगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सामूहिक रूप से राजनीतिक दल से संन्यास लेने का काम करें। आप बता दे समाज को कि मैं कभी भी जीवन में, प्रेम साई मुंडा कभी भी चुनाव नहीं लड़ेगा, देव कुमार दान कभी चुनाव नहीं लड़ेगा, गीता श्री मैडम कभी चुनाव नहीं लड़ेगी, लक्ष्मी नारायण कभी चुनाव नहीं लड़ेगा। तब जानेंगे कि ये आदिवासी को सही दिशा में ले जाएंगे, कार्तिक बाबा के उसूलों को आगे ले जाएंगे। नहीं तो ये लोग दोहरी नीति और दोगली राजनीति करके समाज को धोखा देने का काम कर रहे हैं।